नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता से वादा कर दिया गया है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बिहार वालों को नौकरी और रोजगार देंगे। तो आज आपके लिए एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी खबरें हैं जिसे जानना जरूरी है। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दी और बिहार की जनता से वादा किया है कि किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नियोजित शिक्षक अस्थायी शिक्षक बनेंगे और समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा। कांग्रेस का ऐलान कि बिहार की पीठ पर नीतीश और मोदी ने किया वार, बिहार खुददार है, वार बर्दाश्त नहीं करेगा। पप्पू यादव का ऐलान कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से नहीं लिया जाएगा टैक्स, क्योंकि रोजगार आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार चुनाव के लिए कोर्ट में एफिडेविट दे रखा हूं, अगर 3 साल के अंदर उन वादों को पूरा नहीं किया तो आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों रहेंगे या मैं रहूंगा। गठबंधन के घोषणा पत्र पर बोले मोदी कि जिंदगी भर जमीन हड़पने वाले किसानों की बात कर रहे हैं। जदयू का पलटवार कि नियोजित शिक्षकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं लालू। रविशंकर प्रसाद बोले कि राजद फिसलती जमीन पर खड़ा है, जबकि एनडीए अपनी चट्टानी एकता के साथ मैदान में है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 10 लाख बेरोजगारों के लिए जो रोजगार की व्यवस्था की जाएगी उसमें कोई जात पात नहीं होगा, बल्कि ये नौकरी बिहारियों को देंगे और इससे पलायन भी रुकेगा। चिराग पासवान ने कहा था कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं और वक्त आने पर सीना चीर कर दिखा सकता हूं। तो जदयू का पलटवार चिराग पासवान ऐसे कलयुगी हनुमान जो राम को भी नहीं मानते। बिहार चुनाव पर पहली बार बोले अमित शाह कि बीजेपी की जदयू से अधिक सीट आने पर भी नीतीश ही होंगे सीएम। तेजस्वी यादव का ऐलान कि बिहार में नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में 60 घोटाले हुए। नित्यानंद राय का ऐलान कि पीएम मोदी विकास के भागीरथ तो नीतीश कुमार विकास पुरुष। सुशील मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को डपोर शंख करार दिया। महागठबंधन ने नारा दिया है कि प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें यह लाइन देना चाहिए कि प्रण हमारा, फिर लूटेंगे, विकास की गाड़ी पलटेंगे। मुंगेर में तेजस्वी पर बरसे फडणवीस और कहा एक तरफ नीतीश इंजीनियर तो दूसरी तरफ 9वीं फेल नेता प्रतिपक्ष। नीतीश के निशाने पर लालू और बोले अभी तो वे अंदर हैं और लोग अंदर जाएंगे, यानी और लोग जेल जाएंगे। नीतीश का तेजस्वी पर हमला और कहा उनके पास न विजन है न ही अनुभव, जो मन में आता है बोलते हैं। कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,20,713 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1173 नए मामले मिले। मैथिली ठाकुर ने दिया नेहा के बिहार में काबा का जवाब, बताया बिहार में ई बा। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दी है और कई बड़े ऐलान कर दिए। महागठबंधन ने जनता से वादा किया है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे और राज्य के युवाओं के सभी सरकारी परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म फ्री में भरा जाएगा, 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। और राज्य के अंतर्गत गृह जिला में परीक्षा केंद्र तक जाने की यात्रा मुक्त होगी, मतलब भाड़ा का भी पैसा नहीं लगेगा। मनरेगा के तहत प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान मिलेगा। न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 कर दिया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर ही रोजगार योजना भी बनाई जाएगी। संविदा प्रथा को समाप्त करके नियोजित शिक्षकों को अस्थायी करेंगे। समान काम समान वेतन की नीति पर अमल करेंगे। सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही अस्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। पप्पू यादव का ऐलान कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से नहीं लिया जाएगा टैक्स।
तो पप्पू यादव जी ने जो ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिजनेसमैन से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से ये घोषणा की है। पिछले साल के पटना बाढ़ का जिक्र करते हुए पप्पू यादव जी ने कहा कि उस वक्त सुशील मोदी हाफ पैंट पहनकर अपने परिवार के साथ भाग खड़े हुए, लेकिन मैं लोगों के बीच था। सिर्फ बाढ़ ही नहीं, कोरोना, चमकी बुखार या अन्य कोई भी मुसीबत, मैंने हमेशा बिहार के लोगों की मदद की है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैंने बिहार चुनाव के लिए कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है। अगर 3 साल के अंदर उन वादों पर खरा नहीं उतरा तो आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा। आपको बता दूं कि पप्पू यादव जी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है और पप्पू यादव जी ने कहा है कि मेरी सरकार बनी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। उन्होंने बिहार को नंबर 1 बनाने का वादा भी किया। तो आपको बिहार में किन की सरकार चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट में। सुशील मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को डपोर संघ करार दिया। उन्होंने कहा है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक ऐसा संघ था जो किसी को निराश नहीं करता था। उससे जो भी मांगा जाता था वह उसे पूरा करने का वचन देता था, लेकिन किसी को कुछ मिलता नहीं था और उसे डपोर संघ कहा जाने लगा। महागठबंधन का घोषणा पत्र भी डपोर संघ है, जो किसानों के कर्ज माफी या 10 लाख लोगों को नौकरी जैसे वचन तो देता है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकता। ट्वीट पर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे बाहुबली, बलात्कार के आरोपी और भ्रष्टाचार प्रिय साथियों की मिलीभगत से सत्ता को केवल लूट का जरिया बनाना चाहते हैं। कांग्रेस और राजद को बताना चाहिए कि बिहार में किसके लंबे कुशासन के चलते कटिहार का जूट मिल, रोहतास का सीमेंट उद्योग और उत्तर बिहार की चीनी मिलें बंद हुई। उसे देखते हुए महागठबंधन को नई टैगलाइन जारी करना चाहिए कि प्रण हमारा, हम फिर लूटेंगे, विकास की गाड़ी पलटेंगे। बिहार चुनाव पर पहली बार बोले अमित शाह कि बीजेपी की जदयू से अधिक सीटें आने पर भी नीतीश ही बनेंगे सीएम। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए में नेतृत्व को लेकर सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि भाजपा की जदयू से अधिक सीटें आएगी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। दावा किया है कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। और अमित शाह ने साफ कह दिया है कि गठबंधन को चिराग ने ही तोड़ा। जैसे कि चिराग पासवान जी ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, प्रधानमंत्री हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। और इसी पर जदयू का पलटवार, कहा चिराग पासवान ऐसे कलयुगी हनुमान जो राम को भी नहीं मानते। जदयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी ने कहा है कि हनुमान ने श्री राम के निर्देश पर लंका जलाई थी, लेकिन कलयुग के हनुमान चिराग पासवान तो अयोध्या में ही आग लगाना चाहते हैं। जैसे कि महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है और ये नारा दिया गया कि प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं। नीतीश कुमार मेरे अनुभव पर सवाल उठाते हैं, वह जवाब दे कि अगर अनुभवी मैं नहीं था तो मुझे उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया। और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार की पीठ पर नीतीश और मोदी ने वार किया है। बिहार खुददार है, वार बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार में सृजन के फेविकॉल से सटाकर सरकार चलाई गई। और उन्होंने कहा है कि 2 षड्यंत्रकारी दोस्त आपस में मिल गए। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर बोले मोदी कि जिंदगी भर जमीन हड़पने वाले किसानों की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने कहा है कि महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जिंदगी भर जो पार्टी जमीन हड़पती रही वो आज किसानों की बात कर रही है। जो लोग पैसा लेकर नौकरी देते रहे आज वो नौकरी देने की बात कर रही है। ये लोग केवल घोषणा कर सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते। तेजस्वी यादव का ऐलान कि बिहार में नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में 60 घोटाले हुए और इन सभी घोटालों में जनता का पैसा था।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आज बिहार में प्रति व्यक्ति 33,000 रुपए का कर्ज है और जहां भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा के संबोधन में कहा कि हमारी सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा और साथ ही बिहार में बिजली उत्पादन करने की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना काल में जितने लोग कोरोना वायरस के कारण नहीं मरे, उससे ज्यादा लोगों ने अपने घर लौटते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नीतीश कुमार आज लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का ऐलान कि बिहार को नई सोच वाली सरकार की जरूरत। और साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहले ही बैठक में 10 लाख बेरोजगारों के लिए वे रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जिसमें कोई जात पात नहीं होगा, बल्कि ये नौकरी बिहारियों को देंगे और इससे पलायन भी रुकेगा। उनका कहना था कि बिहार में बेरोजगारी दर 46.5% है और 15 सालों में लोगों से शिक्षा और रोजगार छीन लिया गया। एक सुई का कारखाना तक नहीं लगा है और एनडीए सरकार ने 15 सालों में 7 घोटाले किए और कोरोना काल में सीएम 145 दिन तक घर में छुपे रहे और बिहार की जनता भूखे प्यासे परेशान रही। उन्होंने जनता से अपील की है कि 2 माह तक प्रवासियों को अपने हाल पर छोड़ने वाली सरकार को आप उखाड़ फेंकें। जदयू का पलटवार और कहा नियोजित शिक्षकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं लालू। वरिष्ठ जदयू नेता व विधान पार्षद प्रोफेसर गुलाम गौस ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि लालू नियोजित शिक्षकों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कहा है कि ये नकली सहानुभूति के आंसू हैं। प्रोफेसर गौस ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने 15 साल के शासनकाल में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त नहीं कर सका, शिक्षकों को कभी समय पर वेतन नहीं दे सका, वो आज नियोजित शिक्षकों के लिए आंसू बहा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक समाज के आंसू पोंछने का काम किया है। तेजस्वी यादव का ऐलान कि बिहार को नई सोच वाली सरकार की जरूरत। और साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहले ही बैठक में 10 लाख बेरोजगारों के लिए वे रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जिसमें कोई जात पात नहीं होगा, बल्कि ये नौकरी बिहारियों को देंगे और इससे पलायन भी रुकेगा। उनका कहना था कि बिहार में बेरोजगारी दर 46.5% है और 15 सालों में लोगों से शिक्षा और रोजगार छीन लिया गया। एक सुई का कारखाना तक नहीं लगा है और एनडीए सरकार ने 15 सालों में 7 घोटाले किए और कोरोना काल में सीएम 145 दिन तक घर में छुपे रहे और बिहार की जनता भूखे प्यासे परेशान रही। उन्होंने जनता से अपील की है कि 2 माह तक प्रवासियों को अपने हाल पर छोड़ने वाली सरकार को आप उखाड़ फेंकें। नीतीश का तेजस्वी पर हमला और कहा उनके पास नो विजन है, नो अनुभव, जो मन में आता है बोलते हैं। और साथ ही राजद सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुखिया ने ऐसा काम किया तभी तो आज वे अंदर हैं। और उन्होंने जनता से कहा कि मौका दीजिएगा भाई, तो हम तो सेवा ही करेंगे, हम काम ही करते हैं, लोगों की सेवा करना मेरा मूल काम है। हमने हाशिया पर रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरुषों और महिला मिलकर काम करेंगे तभी बिहार का विकास होगा। महिलाओं और बच्चियों की पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया।